डर अभी सरकार को इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। पार्लियामेंट्री चुनाव करा सकते हैं, असेंबली क्यों नहीं करवा? डर किस चीज का? चुनाव आने दो, पता चल जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का जो खून चूसा है, जो लूट खसूट की है, ये यहाँ पर ये जो रिश्वतखोरी को बढ़ाया है, पार्टी और परिवार की चिंता की है, लोग इसका हिसाब मांगेंगे। ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये दिखावा कर रहे हैं। हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो और हम बताएं इनको कि भाई कैसे इलेक्शनों को जीता जाता है। ये जो अपोजिशन है, इसके पास कोई रहा ही नहीं कुछ भी कहने के लिए। अब इनके पास एक ही बहाना है, हम इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। हम चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग जो है वो फैसला करेगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। कारण क्या था, इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, ये जो सरकार है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरफ भी आप जाएंगे ना, उधर ही देखेंगे विकास ही विकास हो रहा है। बड़ी बार उनका पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, बार बार उठाया, वो टीवी पे भी वायरल हुआ काफी। उनको भी आस आप ही से थी कि आप उनका जो है कहीं ना कहीं जो है वो काम करेंगे। सर, दीपावली इस बार जो है उनकी फिर से जो है उसी डिमांड के साथ रहेगी। उनको क्या अब, क्योंकि इलेक्शन पार्लियामेंट 2024 की भी आ गई, आपने कहा था कि हम ही करेंगे, अब इलेक्शन के बाद होगा कि पहले होगा, ये कब होगा? ऐसा है, देखिए पहले डेली वेजेस को दिया क्या जाता था, किसी को 300 रुपए, किसी को 500 रुपए और किसी को 1000 रुपए। ये मजाक नहीं तो और क्या था? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने इनके साथ किया था। किसी को परमानेंट कोई ऑर्डर दिया ही नहीं था, जबकि जरूरत थी सारे करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे लिया है। जिसकी जहां पर 500 थी, पहले उसको 7,500 तक ले गए, अब 9,500, 10,500, 11,500 रुपए तक जो है वो इनको दिए जा रहे हैं। मेट्रो रेल वो कब तक शुरू होगा काम उसका? वो भी प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है और उसका काम भी जल्द शुरू होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। ये जो रिवर फ्रंट तवी नदी पर बनाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत होगा। अगर आप कहीं समय निकालें तो हमारे साथ बैठे तो हम बताएं आपको जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास कैसे हो रहा है। और फिर बतौर सांसद हमने मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या क्या जोशोर जी, ये जो हम पुल देख रहे हैं, ये काफी प्राचीन पुल है, इस पे ये लोग जाते थे, लेकिन आपकी सरकार ने आज 50 साल बाद जो है इन लोगों को एक बड़ी सौगात जो है वो दी है। कैसे देखते हैं इस अटल सेतु? सुंदरबनी से नौशहरा तक 40-50 किलोमीटर का सफर है, बीच में कोई ब्रिज ही नहीं था। ये जो ब्रिज है आप देख रहे हैं कि झूला ब्रिज है, यहाँ पर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। और अगर कोई इमरजेंसी हो, कहीं भी एम्बुलेंस चाहिए, किसी को कोई और काम चाहिए, लोगों का आना जाना हो, तो ये कोई रास्ता था ही नहीं। आज खुशी हमें इस बात की है कि इस क्षेत्र ये जो लंबेड़ी और द्राड़ के बीच अटल सेतु के नाम से ब्रिज बना है और जिसकी लागत 15 करोड़ रुपए के करीब करीब है, इसका पूरा लाभ जो है वो 60,000 जनता को इसका लाभ मिलेगा। और अब ये ब्रिज जो बनकर तैयार हो गया है, इसका आज लोकार्पण हमने किया है बतौर सांसद। हम इसमें सम्मिलित थे। यहाँ की चुनी हुई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर संगीता जी थी, बीडीसी हमारी नीना जी थी, जहाँ के लोकल सरपंच थे। तो डिपार्टमेंट ने अच्छा कार्य जो है वो किया है। आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लोगों ने खुशी जाहिर की है और लोगों ने बताया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के रहते कोई काम जो है वो संभव नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी है तो मुमकिन है कि नारे जहां पर आपने देखे होंगे ना, कारण क्या है, 70 वर्षों से राजनीतिक पार्टियों ने इनके साथ धोखा किया है, लोभ लुभावने नारे दिए हैं। जब भी इलेक्शन आती तो लोगों को झुनझुना पकड़ा दिया जाता। आने वाले दिनों में आपका ये ब्रिज बनाएंगे, यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन तो लगा दिए जाते थे, लेकिन ब्रिज नहीं बनाया जाता था। तो आज खुशी इस बात की है कि ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है और लोगों के चेहरे में खुशियां जो है वो दौड़ गई हैं। विपक्ष फिर भी यही आरोप लगा रहा है कि डर अभी सरकार को इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। पार्लियामेंट्री चुनाव करा सकते हैं, असेंबली क्यों नहीं करवा? डर किस चीज का? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों डीडीसी की इलेक्शन हुई थी, बीडीसी की इलेक्शन हुई थी, पंचायतों की इलेक्शनें हुई थी, तो इन्होंने उसका बायकॉट किया था और ये इलेक्शन में आए नहीं थे। कारण क्या था? इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, ये जो सरकार है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरफ भी आप जाएंगे ना, उधर ही देखेंगे विकास ही विकास हो रहा है। अगर आप जम्मू शहर में चारों तरफ नजर दौड़ाएं
जम्मू शहर के आसपास के क्षेत्र में नजर दौड़ाएं, वहां से अगर अखनूर की तरफ आ जाएं, उधर से राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी से होते हुए पुंछ तक जाएं, तो आप देखेंगे कि विकास के कार्य, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो तो मेडिकल कॉलेज बने हैं, पासपोर्ट ऑफिस बने हैं, और जहां पर स्कूल थे वहां पर डिग्री कॉलेज बने हैं, बॉर्डर क्षेत्र में बंकर बने हुए हैं, नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, और भी बहुत सारे नाबार्ड के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, सेंट्रल रोड फंड्स के माध्यम से, कई माध्यमों से रोडों का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इसलिए ये जो अपोजिशन है इसके पास कोई रहा ही नहीं कुछ भी कहने के लिए। अब इनके पास एक ही बहाना है, हम इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। हम चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग जो है वो फैसला करेगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, अगर वो चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं, लेकिन चुनाव आने दो, पता चल जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का जो खून चूसा है, जो लूट खसूट की है, ये यहाँ पर ये जो रिश्वतखोरी को बढ़ाया है, पार्टी और परिवार की चिंता की है, लोग इसका हिसाब मांगेंगे। ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये दिखावा कर रहे हैं। हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो और हम बताएं इनको कि भाई कैसे इलेक्शनों को जीता जाता है। कारण यह है कि लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। जम्मू की जनता आपसे एक और बड़ी सौगात, जो आपने हाल ही में बयान भी दिया था, मेट्रो रेल, वो कब तक शुरू होगा काम उसका? वो भी प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है और उसका काम भी जल्द शुरू होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ये जो रिवर फ्रंट तवी नदी पर बनाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत होगा। गुजरात में साबरमती की तर्ज पर बनाया जा रहा है, लेकिन वो जो पुराना बना हुआ है, जो नया बनेगा, उससे भी ज्यादा सुविधाएं जहां पर होंगी। और इसके अलावा भी अगर आप कहीं समय निकालें तो हमारे साथ बैठे तो हम बताएं आपको जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास कैसे हो रहा है, और फिर बतौर सांसद हमने मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या क्या आपका सराहनीय कार्य है, क्योंकि वो सभी जनता जो है उसको जो है प्रेस भी करती है जिसके से आपने कार्य किए हैं। सर, सवाल ये है डेली वेजेस को लेकर, आपने बड़ी बार उनका पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, बार बार उठाया, वो टीवी पे भी वायरल हुआ काफी, उनको भी आस आप ही से थी कि आप उनका जो है कहीं ना कहीं जो है वो काम करेंगे। सर, दीपावली इस बार जो है उनकी फिर से जो है उसी डिमांड के साथ रहेगी, उनको क्या अब, क्योंकि इलेक्शन पार्लियामेंट 2024 की भी आ गई, आपने कहा था कि हम ही करेंगे, अब इलेक्शन के बाद होगा कि पहले होगा, ये कब होगा? ऐसा है, देखिए, पहले डेली वेजेस को दिया क्या जाता था, किसी को 300 रुपए, किसी को 500 रुपए और किसी को 1000 रुपए। ये मजाक नहीं तो और क्या था? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने इनके साथ किया था। किसी को परमानेंट कोई ऑर्डर दिया ही नहीं था, जबकि जरूरत थी सारे करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे लिया है, और हमने जो बात की थी पार्लियामेंट में उसका असर हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो एलजी प्रशासन था, जिसकी जहां पर 500 थी, पहले उसको 7,500 तक ले गए, अब 9,500, 10,500, 11,500 रुपए तक जो है वो इनको दिए जा रहे हैं। हम इनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि ये ज्यादा नहीं है, ये काफी नहीं है, इनको और मिलना चाहिए। उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं और उसमें हम जल्द कामयाब होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और साफ तौर पर अटल सेतु ब्रिज की इनागुरेशन पर जो सुंदरबनी की अगर बात करूं तो नौशहरा के अंतर्गत पड़ता ये जो ब्रिज है, इसे जो है आज सौगात जो है इन्होंने दी है और इसे सौंपा है यहाँ की जनता को। और साफ तौर पर 2 से 3 सवाल जो जनता के हैं वो मैंने उनसे पूछे हैं, और ये साफ तौर पर वापस जो है आरोप विपक्ष पर लगाते हुए ये कहा है कि विपक्ष नहीं चाहता चुनाव हो, हम चाहते हैं हो, और चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाएगा, जब भी करवाएगा सरकार जो है वो भाजपा की होगी, जीत जो है वो भाजपा की होगी। देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं, लेकिन बयान जो आया है इस पर आपकी राय क्या है जरूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। तरोरा के साथ शो मिलेंगे न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।